हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे 22 अध्याय 1 से 21 तक पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यीशु का पुनर्गमन। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्ग दूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मालिन है वह मालिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह जन पवित्र बना रहे। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल्य और वंश और घोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ। सुनने वाले भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह है, कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि अगर इस पुस्तक में से कोई इंसान अगर बढ़ाए, हालेलुया, उस पर बढ़ाए। यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन इस पुस्तक में से उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कोई अगर बढ़ाए तो परमेश्वर उसके ऊपर विपत्ति बढ़ाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं
जब वचन बताते हैं तो उसको घटाते और बढ़ाते हैं और अपने जीवन के बारे में बताना चालू करते हैं कि मैं ही हूँ। और परमेश्वर उनको कहता है कि उस चीज़ से मैं निकाल दूंगा जो सच्ची दाखलता है। अगर वो उस डाली में आप जुड़े हो तो डाली फिर काट दी जाए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा नहीं करते लोग, इंसान अपनी महिमा दिखाने लगते हैं कि मैं हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये डाली निकाल दिया जाए मेरे दाखलता से, कहीं ऐसा ना हो कि और डाली को खराब कर दिया जाए। परमेश्वर कहता है वो जीवन के वृक्ष है, उसके पत्ते से लोग बीमार जो होंगे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है आप एक ऐसी डाली बनोगे, आप जब पत्ते लाओगे तो वो पत्ता कोई लगाएगा चंगा हो जाएगा उसमें से समाधि, क्योंकि आप सच्ची दाखलता में जुड़े और सच्ची डाली उसके पत्ते बीमार रोगों पे लगाते हैं चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मिलने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास की सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर वो वृक्ष है जिसके पत्ते लगाने से बीमार चंगे हो जाते हैं। अगर आप चर्च में जाते तो प्रार्थना होता है, आराधना होता है, तो उस आराधना और प्रार्थना से वचन से वो कोई भी विपत्ति होगा, कोई बीमारी होगा, कोई भी बंधन होगा, कोई भी ऐसे अंधकार की शक्तियाँ हैं जो आपको पीछा कर रही है, यीशु के नाम से टूट जाएगी। आराधना और प्रार्थना में वचन में ताकत, वो जीवन के वृक्ष है जो उसके पत्ते, जो उसकी प्रार्थना है, प्रार्थना के द्वारा टूट जाता है शैतान और हम चंगे हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि इंसान वो श्रापित है जो इंसान के ऊपर विश्वास करता है। आप समझ रहे हो, अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हो तो आप कभी श्रापित नहीं होंगे। कोई इंसान आपको श्राप देगा तो आप पे श्राप कभी नहीं लगेगा, आप आशीष में बदल जाओ इसी मसीह के नाम से। क्योंकि जो परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास की सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी ना और ना रात होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर है जो उजियाला, कहीं परमेश्वर है तो वहाँ उजियाला रहता, वहाँ रोशनी रहती, और परमेश्वर रोशनी है, उसे कोई देख नहीं पाया और उसकी रोशनी से पूरे स्वर्ग में उजियाला रहता है। पूरा स्वर्ग में सूर्य के ना एकदम उजियाला रहता है और पूरे परमेश्वर की रोशनी में चलते हैं, और परमेश्वर की रोशनी जिन पे आती है वो भी उजियाले में बदल जाती है। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का राज्य का नियम एक सा रहेगा। हालेलुया। जो स्वर्ग में है और परमेश्वर की रोशनी से ही सब कुछ होता है, और वहाँ कभी ना अंधेरा होता है ना रात होती है, वहाँ रात का कोई नाम निशान ही नहीं है, वहाँ उजियाला ही उजियाला रहता है, वहाँ रोशनी ही रोशनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर पिता परमेश्वर जो है हमारा खुदावन परमेश्वर वो रोशनी है, वो रोशनी देता है, वहाँ रात कभी नहीं होती है। हालेलुया। और दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर उजियाला देता है, हमारा यीशु मसीह उजियाला देता है, अंधेरे को ख़त्म करता है, और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के और पिता परमेश्वर में वो उजियाला है जो पूरे स्वर्ग में उजियाला रहता है, वहाँ रात कभी नहीं होती। इस मसीह सामर्थ्य नाम में वो प्रकाश है, हमारा परमेश्वर प्रकाश है। वचन में लिखा उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और परमेश्वर की जो किरणें पड़ेगी और बीमारी लोग उसके किरणों से चंगे हो जाएंगे इस मसीह सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।